झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन ने देश में तेल त्रासदी, केंद्रीय योजनाएं, ट्रेजरी घोटाला समेत कई मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। साथ ही मौजूदा केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री हाफिजुल हसन से हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। हाफिजुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर देश में जो इस वक्त हालात हैं, लगभग पूरा देश सड़कों पर है, लाइनों में खड़ा है और माना जा रहा है कि हालात और बेकाबू हो सकते हैं। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी सर, जो देश में इस वक्त हालात बने हुए हैं? लोग पेट्रोल पंप पर लाइनों में लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस की किल्लत, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है। देखिए, इसका तो ऐलान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो संकेत तो दे चुके हैं और देश आगे कहाँ जाएगा ये भविष्य अभी कोई नहीं जानता। हमको लगता है कि देश का स्थिति जिस तरह हो रहा है अभी, जैसे पेट्रोल टंकी में लाइन लगा हुआ है, 50 रुपया का दे रहा है पेट्रोल, तो 100 रुपया का दे रहा है, बड़े गाड़ी में 1000 का दे रहा है, 2000 का दे रहा है। तो चिंता का तो विषय है, बहुत बड़े अंधकार की ओर हम लोग जा रहे हैं और आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इन सब के बीच जो ये बातें कही जा रही है कि गिव अप करना चाहिए आप लोगों को भी, कि ईंधन बचाने के लिए आप लोग को काफिला कम करना चाहिए। कई मंत्री ये देखे होंगे कि साइकिल से निकल रहे हैं, लोगों को मैसेज देने का काम करें। तो ये केवल मैसेज है कि रियल में जो है काफिले में कटौती कर रहे हैं? चाहे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राज्यपाल ने काफिले में कटौती की, आपको लगता है करना चाहिए इस दिशा में? देखिए, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और लोगों का मेन मुद्दा से जहां देश जा रहा है उसको डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है और इसके सिवा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उर्वरक का उपयोग कम करे देश, क्योंकि उर्वरक की भी कमी हो गई है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय हालात जो हैं। हमें आपको याद होगा कि जिस तरीके से श्रीलंका में उर्वरक का उपयोग जब कम हुआ तो वहाँ खेती नागन्य हो गया, शून्य हो गया, भुखमरी की स्थिति आ गई। तो भारत में अगर लोगों को, किसानों को खाद नहीं मिलेगा, अभी तो खेती का समय है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अनाज के उत्पादन पर भी परेशानी होगी? देखिएगा, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री का पहले का बयान और अभी का बयान दोनों मिला के चलाता, जिसमें वो पहले बोले थे कि किसानों के लिए खाद का कमी नहीं हो, और अभी बोल रहे हैं कि धरती माँ को खाद से इस्तेमाल नहीं बचाए, रसायन से बचाए। तो अभी जो अंधभक्त हैं, जब तक अंधभक्ति ख़त्म नहीं होगा, यहाँ प्याज 50 रुपया किलो हो गया था तो सरकार चेंज हो गया था, और अभी इतना महंगाई बढ़ रहा, सब जान, अभी 3 रुपया पेट्रोल का दाम, सब जान रहा था कि इलेक्शन के बाद बढ़ाएगा, बढ़ा दिया। इसके बाद भी लोग शांत हैं, कहीं कुछ नहीं है। जो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग अभी इसके लिए धरना प्रदर्शन किए और बीजेपी वाले भी ने भी किया, जबकि बिजली हम लोग पूरा दे रहे हैं, सरप्लस बिजली है अभी झारखंड सरकार के पास। और जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे से भटका के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन बीजेपी उल्टा झारखंड की सरकार पर ही मतलब सवाल उठा रही है। अभी देखिए, आप ट्रेजरी घोटाले को लेकर बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, राज्य में बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन इन मुद्दों पर बीजेपी कुछ नहीं बोलना चाहती है। ये बात तो सही है, वो उस मुद्दे को, जो नेशनल का मुद्दा, उसको छिपाने के लिए ये जो राज्य सरकार में कहीं कहीं कुछ हुआ है तो उसको ज़्यादा वो फोकस करेंगे। वो तो उनका राजनीतिक स्टंट है, उस राजनीतिक स्टंट में वो अपना काम करेंगे। हालांकि ईडी तो जरूर ट्रेजरी घोटाले की जांच करेगी, ईडी ने कहा है। अब कह रहे हैं सीबीआई भी जांच करे। नहीं, देखिए, जो सरकार इसमें एक्टिव है, गंभीर है,
सारे तथ्य को खंगाल रहे हैं कि कहाँ कौन क्या किया है। उसमें सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। कोई कोताही नहीं बरती। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंत्री हफीजुल हसन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से बातचीत की। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।